अस्सलामुअलैकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोहिस्तान में बस पर फायरिंग, 18 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर मुमलिकत ज़ेर सदारत बाद अज सैलाब सूरत हाल पर इजलास। तौहीन अदालत केस में नरगिस सेठी बतौर गवाह तलब। पाकिस्तानी समुद्री हदूद से 24 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। शाम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 144 अफराद जाँ बहक। भारत में महंगाई के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल, निजाम जिंदगी मुतासिर। सरगोदा में बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह। मुल्क भर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा। और गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप एफजी कॉलेज ने जीत लिया। और अब खबरों की तफसील। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस पर कोहिस्तान के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 18 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस पर शिपाल के मकाम पर हरबन नाला के करीब फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद हलाक हो गए। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक जाए हादसा वीरान इलाका है, जहां मोबाइल भी काम नहीं करते। जाए वक़्वा से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों ने मकामी अफराद को वाक़े की इत्तला दी, जिन्होंने लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में 28 अफराद सवार थे, जबकि मकामी अफराद मुसाफिरों की तादाद 39 बता रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बाद अज सैलाब इक़दामात और आइंदा सैलाब की सूरत में सिंध में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आला सिंध क़ायम अली शाह, दीगर मुतालिका वज़रा और आला ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें सदर को गुज़िश्ता 2 सालों के सैलाब के बाद बहाली और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुस्तक़बिल में सैलाब के खतरात से निपटने के इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 7 मार्च तक मुलतवी करते हुए नरगिस सेठी को बतौर अदालती गवाह तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी करते हुए एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को बतौर अदालती गवाह आइंदा पेशी पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। इससे कबल समाअत के आगाज में एतजाज अहसन ने एतराज किया था कि इस्तिग़ासा के गवाहान की अदम मौजूदगी में जरा किस तरह की जा सकती है, लिहाजा नरगिस सेठी को बमा तमाम दस्तावेज बुलाया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें पेशी का हुक्म दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म की तरफ से अदालत में दरख्वास्त पेश की गई थी कि बाबर अवान, नरगिस सेठी और मसूद चिश्ती को तलब किया जाए, तहम बाबर अवान ने पेशी से माजरत कर ली और आज अदालत ने नरगिस सेठी को तलब करके वज़ीर आज़म की मुतफर्रिग दरख्वास्त निपटा दी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की समंदरी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 24 भारतीय माहीगीर हिरासत में ले लिए। तफसीलात के मुताबिक 24 भारतीय माहीगीर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी समंदरों में दाखिल हो गए, जिन्हें पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि ये माहीगीर पाकिस्तानी सरहद में मछली का शिकार कर रहे थे। याद रहे कि पाकिस्तानी समंदरों की मछली कई नायाब और जायके में उम्दा इक़साम पाई जाती हैं, जिसका लालच अक्सर भारतीय मछियरों को पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर मजबूर कर देता है। शाम के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 144 अफराद को हलाक कर दिया, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक शाम के शहर हमस में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है, जहां गुज़िश्ता रोज 68 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें ज्यादातर हुकूमती फोर्सेस का निशाना बने। हमस शहर शाम के हिज़्ब इख्तिलाफ का गढ़ है, जिसे सदर बशार अल असद के खिलाफ मुजाहिरों का मरकज समझा जाता है, जबकि सरकारी फोर्सेज इस शहर में एहतजाज करने वालों को कुचलने के लिए कई माह से मौजूद हैं। सिक्योरिटी एहलकार फरार होने वाले अपोजिशन कारकुनों को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। झड़पों में कई सहाफियों की हिलाकत की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। भारत में रोजगार के मौक़ों में बेहतरी, सरकारी अमलाक की फरोख्त और महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गीर हड़ताल जारी है, जिसमें करोड़ों अफराद शरीक हैं और मामलात जिंदगी मुअत्तल हो गया है। हड़ताल की कॉल की हिमायत भारत की तमाम छोटी बड़ी ट्रेड यूनियंस ने दी है, जिसके बाइस ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम, बैंक और डाक खाना जात के महकमे शदीद मुतासिर हुए हैं।
واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران بھارت کی شرح مہنگائی میں کمی آئی ہے اور یہ 7.5% رہ گئی ہے، جبکہ رواں مالی سال کے اختتام تک شرح نمو بھی 7% رہنے کی توقع ہے، جو ماضی میں کی گئی 9% کی پیشن گوئی سے کم ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے سرکاری اداروں کو فروخت کر رہی ہے، جس پر تمام لیبر یونینز حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ عوام کے دیگر مطالبات میں مہنگائی پر قابو پانا، یونین ورکرز نہیں ہیں انہیں سوشل سیکیورٹی مہیا کرنا اور ملک میں لیبر قوانین نافذ کرنا شامل ہے۔ پاکستان کے شہر سرگودا کے قریب 12 میگا واٹ کے بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، جس سے 250 کینو فیکٹریز کو فائدہ پہنچے گا۔ متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ کے منتظم علی عارف علاؤالدین نے سرگودا کے قریب بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بایو گیس سے کوٹ مومن میں کینو فیکٹریوں کو گیس فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کینو فیکٹریز 5 ماہ تک 6 سے 12 میگا واٹ کے مساوی توانائی اس پلانٹ سے حاصل کریں گی، جبکہ باقی 7 مہینوں میں یہ گیس مقامی آبادی کے لیے استعمال ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کینو فیکٹری 7 لاکھ روپے میں 200 kV کا بایو گیس جنریٹر لگا سکتی ہیں۔ فیکٹریاں اس سے پہلے یومیہ 360 لیٹر ڈیزل استعمال کرتی تھیں، جس پر ان کا یومیہ خرچ 36,000 روپے آتا تھا۔ بایو گیس کے استعمال سے اب فیکٹریوں کی لاگت میں 75% کمی آئے گی۔ اوگھرا کی جانب سے ملک بھر میں سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سی این جی کی قیمت میں فی کلو 1.06 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے سی این جی سیکٹر پر لگائے گئے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ٹیکس کے اوپر لگنے والا سیلز ٹیکس صارفین کو منتقل کرتے ہوئے حکومت نے ریجن 1، جن میں پوٹھوہار، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں، فی کلو سی این جی کے نرخوں میں 1 روپے 6 پیسے اضافہ کر دیا ہے۔ ریجن 2، جن میں پوٹھوہار کے سوا پنجاب اور سندھ شامل ہیں، کے لیے سی این جی کے فی کلو نرخ 55 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ریجن 1 میں فی کلو سی این جی کی نئی قیمت 75 روپے 35 پیسے اور ریجن 2 میں فی کلو سی این جی 70 روپے 75 پیسے ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جاری انٹر کالج گرلز سائیکلنگ چیمپئن شپ ایف جی کالج فار وومن نے جیت لی۔ ایک روزہ ایونٹ میں صبا، سونیا اور عذرا پر مشتمل ایف جی کالج کی ٹیم نے لونلی ٹیم ایونٹ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ماڈل کالج کی ہیرا، غازیہ اور عماریہ کی ٹیم نے دوسری اور مانگلہ کالج کی حفصہ، سائمہ اور سمیہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مقابلے میں اسلام آباد کے 10 کالجز نے حصہ لیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔